इस वीडियो में जो मैंने आपको सिखाने जा रहा हूं, एक बार आप उसका वॉइस ओवर सुनिए। फिर एक अनहोनी घटी और वातावरण में गर्मी बढ़ने लगी और कुछ ही दिनों में पूरी नदी सूख गई। मैं पूरा आपको कंपाइल करके दिखाऊंगा क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कंपाइलिंग करना। इसके बाद आपका आउटपुट निकलता है। जो मेरा पिछला वीडियो था वो प्रीमियर वाला था कि प्रीमियर में किस तरह उसको लगाते हैं। इस तरह आप अपना स्टोरी क्रिएट कर सकते हो अपना यूट्यूब चैनल के लिए, अपने क्लाइंट के लिए, या फिर अपना जॉब करना चाहते हो एनिमेटर की पोस्ट पे, तो वो जॉब भी कर सकते हो। तो मैं ईजिली तरीके से आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बीजी लेके रखा हूँ। अब जो मुझे वॉइस ओवर के साथ काम करना है, मैं यहाँ पे सीन के अंदर जाके काम करता हूँ क्योंकि मुझे सीन के अंदर काम करना ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ। ऑडियो के बारे में पहले बता चुका हूँ कि किस तरह हमने वॉइस ओवर लाया। तो इसके अंदर चला गया और प्रॉपर तरीके से यहाँ पे पेस्टिंग प्लेस कर दिया। यहाँ पे सीन के अंदर आया हूँ मैं और यहाँ पे मैंने आगे कर दिया F5 और पीछे आया। तो इस तरह मेरा पहला ये बीजी है। ये सब अलग अलग है। तो मुझे इसको यहाँ पे नॉर्मली मैं इसको एक वो बना सकता हूँ, सिंबल बना सकता हूँ। तो मैं अगर मुझे थोड़ा सा यहाँ पे एनिमेट कर रहा है तो मैं पहले प्लानिंग करके रखूँगा। इन दो पेड़ को मैं अलग अलग करूँगा। कंट्रोल X कर दिया मैंने। उसके बाद मैंने एक नया लेयर लिया और राइट क्लिक करके बाहर पेस्टिंग प्लेस किया। यहाँ पे पेस्टिंग प्लेस करने के बाद इसको दोबारा कंट्रोल X किया और एक नया लेयर लिया और इसके बाद यहाँ पे पेस्टिंग प्लेस किया। तो इस तरह अपने पास यहाँ पे 3 लेयर आ चुकी है। लेकिन जो नीचे वाले पे अभी भी यहाँ पे अलग अलग है जो सिंबल, तो हमें इसको F8 करके एक ही करना है। तो मैंने F8 करके इसको एक बना दिया। तो इस तरह अपने पास 3 सिंबल बन चुके हैं। एक सिंबल ये पीछे वाला हो चुका है, एक सिंबल अपना ये हो चुका है, एक सिंबल अपना ये हो चुका है। तो इस तरह ये जो मैं कर रहा हूँ ये पूरा मेरा पहले से विजुलाइज है। आपको बता दूँ, जब भी आप स्टोरी क्रिएट करते हो तो डायलॉग के साथ, आप स्क्रिप्ट के साथ, आप पहले आपको स्टोरी बोर्ड बनाना पड़ता है। पर लेकिन हम यहाँ पे स्टोरी बोर्ड नहीं बना रहे, हम विजुलाइज करें। विजुलाइज करने के साथ साथ हम यहाँ पे काम करेंगे। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ ये सारी बातें कि कभी भी अगर आप कभी स्टोरी को बनाना चाहते हो, आप स्टोरी क्रिएट करना चाहते हो, तो आपको विजुलाइज करना, मतलब विजुलाइज करना ही होगा। यानी कि आपको अगला शॉट कैसे बनाना उस तरह आपको पहले से मतलब तैयारी करके रखनी होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले सोच के रखा किस तरह मेरा कैमरा एंगल पैनिंग होगा, क्योंकि अब मैं अकेला बना रहा हूँ तो मेरे पास मैं स्टोरी बोर्ड नहीं बनाऊंगा। मैं नॉर्मली मैं सीधा काम करना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरह मैंने यहाँ पे इतना कर दिया। अभी मुझे पता है पहला मेरा कैमरा एंगल आराम से बाहर से आएगा, पैनिंग होकर नज़दीक जाएगा इस गांव के पास। तो मैंने यहाँ पे फिर एक अनहोनी घटी और वातावरण में गर्मी बढ़ने लगी और कुछ ही दिन इतने तक मैंने क्या किया, F6 कर दिया। F6 कर दिया। हमेशा F6 में कैमरा को यहाँ पे चेंज करने के लिए करता हूँ। तो फिलहाल मैं यहाँ पे पहले ट्विन लगाता हूँ। तो क्लासिक ट्विन दे दिया और क्लासिक ट्विन देने के बाद यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आता है। ये वाला ऑप्शन तब आता है जब हम बीच से कॉपी करते हैं। और ये यहाँ पे इस तरह सेटिंग करता हूँ। इस तरह सेटिंग करने से क्या होता है, कैमरा स्लो और फास्ट हो जाता है। तो इस तरह थोड़ा अच्छा सा फील होता है। तो मेरे यहाँ से 1110 कर देना, थोड़ा बड़ा कर दिया। इस तरह जब मेरा कैमरा पास में आएगा मैं वॉइस ओवर को यहाँ पे बंद करके रखता हूँ, ताकि ये मेरा पुराना काम है कि थोड़ा इशू हो जाता है कई बार कि यूट्यूब कुछ, क्योंकि ये पुराना काम है ऑलरेडी किसी चैनल पे पड़ा होगा तो थोड़ा कॉपीराइट आने का भी इशू रहता है। तो इसलिए इसको बंद कर रहा हूँ। आप बंद करो नहीं करो उस पर कोई मतलब कोई वो नहीं है कि आप वॉइस ओवर को चला के रखना। तो देखिए यहाँ पे इस तरह यहाँ पे पैनिंग होके सामने की ओर आ रहा है यूँ। तो पहले देखोगे बिल्कुल ही स्लो है, अभी भी यहाँ पे पैनिंग नहीं दिख रहा है। अब जैसे ये बीच में आता है तो यहाँ पे जाके पैनिंग दिख रहा है। तो ये सेटिंग की वजह से हुआ। अगर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा अब यहाँ पे मुझे ये पेड़ को जैसे सामने जाता है तो पेड़ को मुझे थोड़ा सा इस तरफ करूँगा, मामूली से इस तरफ किया और इस वाले पेड़ को भी इस तरफ किया। तो जब हमारा कैमरा नज़दीक जाएगा तो देखोगे पेड़ यहाँ पे, ये वाले पेड़ पे देखोगे थोड़ा सा यहाँ पे फील आ रहा है कि वो थोड़ा दूर दूर हो रहा है इस तरह। तो आप इसीलिए मैंने इसको अलग किया था ताकि थोड़ा सा फील आए। तो ऐसा मैंने बहुत बार कर दिया। कंपाइलिंग में हमेशा बोलते हो कंपाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है आउटपुट के लिए। तो इतना सा कर दिया और अपना वॉइस ओवर यहाँ पे इस तरह चलेगा। अभी फिर एक अनहोनी घटी और वातावरण में गर्मी होने लगी। अब मुझे इसके बाद पता है कि यहाँ से जो डायलॉग, अगला जो डायलॉग बोल रहा है यहाँ से ये वाला और डायलॉग, कुछ ही दिनों में पूरी नदी सूखने लगी। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई भी नदी नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ऑलरेडी मैंने नदी का बीजी बना के रखा हूँ। तो इतना कर दिया। अभी ये करने के बाद मेरे को यहाँ पे दूसरा बीजी चाहिए। दूसरा बीजी यहाँ पे देखोगे मैंने यहाँ पे एक और बीजी लेके रखा हूँ, ये वाला बीजी। यहाँ पे जो ये नदी है ये सूख जाती है और मुझे यहाँ पे सूखते हुए ये नदी दिखाने, यानी पानी यहाँ पे ख़त्म कर लेना। इस तरह के बीजी आपको पहले से बना के रखने होते हैं, पहले से आपको लिख के रखने होता है कि मुझे ये बीजी चाहिए और ये बीजी आपको पहले से बना के रखने हैं। ठीक है, कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद मैं पीछे आता हूँ। कॉपी करने के बाद पीछे आता हूँ। थोड़ा सा हैवी है तो मतलब इसको मैं थोड़ा सा टाइम लगाता है। इस तरह मैं पीछे आ चुका हूँ और यहाँ पे
आपको कोई भी नया लेयर नहीं लेना है, नया लेयर नहीं लेना है, और यहाँ पे आना है और यहाँ पे आने के बाद पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने इतना कर दिया, इतना ये मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, लगभग मैंने इतना सेट कर दिया यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ तो इस तरह ये अपना सेट हो चुका है। तो ये बोलता है कि कुछ ही दिनों में यहाँ पे नदी सूखने लगती है, यहाँ पे बोलेगा कुछ ही दिनों में नदी सूखने लगती है। तो नदी का मुझे एनिमेशन को सुखाना है, यहाँ पे सुखाना है इसको, जो पानी है। फिलहाल के लिए मैं इसको यहाँ पे ब्रेक करता हूँ। ब्रेक इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे इस नदी को अलग वो में डिवाइड करना है। इसको कंट्रोल एक्स कर दिया, यहाँ से ऊपर जाके यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, अलग से इसको अलग से पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखोगे, मैं यहाँ पे इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये पहले इस पर क्लिक करता हूँ, आपको मैं पूरा दिखाता हूँ। तो ये देखोगे दो यहाँ पे दो लेके रखा हूँ मैं, दो बीजी सेम लेके रखा हूँ। तो इस पर क्या है, ये वाला कलर अलग है, इसी को मैं करके रखा हूँ, इसको कॉपी पेस्ट पहले से करके रखा हूँ। इसी को मैं अलग सिंबल बना के कॉपी और पेस्टिंग प्लेस करके रखा हूँ। तो ये मैं बिल्कुल एग्जैक्ट इसी के ऊपर ये आएगा। तो फिलहाल के लिए जो ये वाला पार्ट है इसको भी मैं कंट्रोल यहाँ पे एक्स करता हूँ। कंट्रोल एक्स करने के बाद ये इसको थोड़ा ऊपर रखता हूँ और यहाँ पे F7 करता हूँ और थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, यहाँ पे F7 करता हूँ और यहाँ पे जाके पेस्टिंग प्लेस करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पेस्टिंग प्लेस कर दिया। तो यहाँ पे पेस्टिंग प्लेस कर दिया और पेस्टिंग प्लेस करने के बाद यहाँ पे देखोगे आपकी ये घर यहाँ पे छुप चुका है, ये वाला घर अंदर है। तो इस वाले घर को भी कंट्रोल एक्स, ये जो दो चीज़ें इनको मैं कंट्रोल एक्स करके इसको ऊपर ला लेता हूँ। इसके ऊपर एक नया लेयर ले लेता हूँ और यहाँ पे नया लेयर लेता हूँ, ताकि यहाँ पे नया लेयर लेता हूँ और इसको ऊपर लाता हूँ। हमें प्रॉपर तरीके से काम करना है, यहाँ पे अच्छे से मतलब काम करना है, ऐसा नहीं कहीं पे भी लेयर ले लिया तो वो फिर एक प्रोफेशनल की तरह काम नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे F7 कर दिया और ये जो अपना जो ये वाला जो अपना एक इमेज है, इसके ऊपर मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करके एक पूरा वो घर ले लिया। तो ये नॉर्मली अभी देखोगे इस तरह खाली इतना हो चुका है। तो अभी फ़िलहाल मुझे इसको अभी नहीं चाहिए, तो इसको मैं यहाँ पे कट करके रखता हूँ। तो इसके बाद यहाँ पे जो मुझे एनिमेशन करना है इस वाले सिंबल के अंदर करना है, ऑलरेडी मैंने पहले से करके रखा हूँ। हमेशा जो भी मैं आपको बताता हूँ, आपको बस वो टेक्निक को अपने सीन में यूज़ कर सकते हैं। मान के चलो आपके स्टोरी में इन फ्यूचर ऐसा कुछ आएगा, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। आप कोई भी बीजी लीजिए, कोई भी नदी लीजिए, वहाँ पे आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके लिए मुझे ये शेयर करने की ज़रूरत नहीं होगा, ऑलरेडी मैं टेलीग्राम के चैनल पे शेयर किया हूँ बीजी को। तो आप वहाँ पे जाइए, डाउनलोड कीजिए, अब भी जाके सब्सक्राइब कीजिए, तब आपको पता लगेगा। अभी देखो ये वाला क्या है, एक सिंबल है। अब अगर मैं इस सिंबल को सारे को अगर बंद करूंगा तो ये वाला सिंबल देखेंगे, तो ये वाला सिंबल यहाँ पे है। तो अब इस सिंबल के अंदर जाऊंगा मैं, तो इस सिंबल के अंदर मैं जाके ये नदी के पानी को इसको सुखाना है। तो यहाँ पे देखोगे ऑलरेडी मैंने सारी लेयर को अलग अलग करके रखा हूँ। तो यहाँ पे मेन बात ये है कि ये जो ये एक ऊपर वाला, इस पर भी सिंबल किया हूँ। तो अगर मुझे नदी का पानी सुखाना है तो लगभग मैं यहाँ पे आता हूँ, इतना लेके सुखाता हूँ। यहाँ पे आप बार वॉइस ओवर भी सुनोगे तो लगभग इतना ही है, पानी सूख जाता है, इतना तक है। तो यहाँ पे सुनोगे आप, और कुछ ही दिनों में पूरी नदी सूख गई। तो लगभग इतना है। तो मैंने यहाँ पे इसके अंदर चले जाना है और यहाँ पे सबको एक साथ ऊपर से लेके नीचे तक आप पहले की लगा सकते हो, F6 कर देना। किसके अंदर गया हूँ, ये वाले सिंबल के अंदर गया हूँ, ध्यान से देखना, ये वाले सिंबल के अंदर गया हूँ। ऐसा आप अपने वहाँ पे सिंबल बना सकते हो। सब सिंबल में काम हो रहा है और ग्राफिक में काम हो रहा है। और हमेशा याद रखना, अगर आपको पता नहीं मूवी क्लिप क्या होता है, ग्राफिक क्या होता है, इस सब पे वीडियो पहले से बना है। प्लीज़ आप पुराने वीडियो देखना। बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सीधा कमेंट करना चालू मत करना। अगर गलत कमेंट करेंगे तो ब्लॉक करूँगा गाइज। मैं पहले से बताया, मेरा कुछ नहीं जाएगा, आपका जाएगा, क्योंकि आपको फिर ये लर्न एनिमेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर इन फ्यूचर आप एनिमेटर बनना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो, इस तरह, ठीक है। तो ये कर दिया और इसके बाद मैंने सबको यहाँ पे क्लासिक ट्विन दे देना। क्लासिक ट्विन दे दिया एक साथ, और क्लासिक ट्विन देने के बाद यहाँ पे जो ये वाला है, इस पर मैं पूरा इसको यहाँ पे, अगर मैं इसको यहाँ पे अल्फ़ा कर दूंगा तो ये इस तरह अल्फ़ा हो जाता है। यहाँ पे देखोगे इस तरह मैं इसको अल्फ़ा करूँगा तो इस तरह यहाँ से पूरे एक साथ अल्फ़ा हो जाएगा। ऐसा ये पूरा अल्फ़ा मतलब पूरा गायब हो गया। वैसे ही हम जो ये पानी है इनको भी हम एक एक करके गायब कर देंगे। यहाँ पे आया, इसको भी मैंने गायब कर दिया, और इसको ये वाला इफेक्ट है, पानी का इफेक्ट है, इसको भी मैंने गायब कर दिया। ये सब मैंने पूरा इफेक्ट मैंने वहाँ पे दिया हूँ, वहाँ पे अपने टेलीग्राम के चैनल पे। वहाँ पे जाना तो टेलीग्राम के चैनल को सब्सक्राइब करना। इन फ्यूचर भी ऐसी सारी चीज़ें आपको दूंगा पहले, खाली प्रैक्टिस करने की तरह। मैंने बंद कर दिया सबको, मतलब अल्फ़ा कर दिया। अब गाइज यहाँ पे देखोगे
जैसे ही पानी सूखता है ऐसा, तो आपने कभी नोटिस किया होगा ना, जब पानी यहाँ से सूखता है इस तरह, अभी देखो यहाँ से पानी अभी यहाँ से पानी नीचे सूख जाएगा इस तरह। तो अभी यहाँ पे जो यहाँ पे ये मैंने रखा है एक नया ग्राफिक है। तो पीछे में देखो यहाँ पे आता हूँ, तो अगर मैं इसको यहाँ पे नॉर्मली देखो कि कोई भी चीज़ रहता, पत्थर रहता, अगर पानी सूखता है तो नीचे क्यों रहता, अभी ये पूरा ढका होगा ना, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे एक नया इसके अंदर चला गया, देखो इसके अंदर चला गया। इसके अंदर जाने के बाद छोटी छोटी बातें हैं जो मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे ट्यूटोरियल में रहता है, बीच में बहुत जानकारी रहती है, आप इसलिए पूरा देख लेना बिना स्किप किए। तो यहाँ पे देखो इसके अंदर चला गया, एक नया लेयर लिया, और नया लेयर लेने के बाद यहाँ पे अपना नॉर्मली इस वाले टूल से यहाँ पे आओगे, तो जो पेंट ब्रश टूल है इससे इसका शॉर्टकट है, तो इससे मैंने इस तरह का एक पहले से इस तरह का इतना बना दिया एक डिज़ाइन, और मैंने इस तरह नॉर्मली उसको ऊपर इस तरह ऐसा कर दिया, और वेट इस तरह कर दिया, और इसको के से इस तरह कलर डाल दे, कलर कोई से भी डाल दो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने ग्रीन कर दिया आउटलाइन करके। ये तो ये क्यों किया मैंने, ये मैं आपको यहाँ बताता हूँ। यहाँ पे मैं इसको मास्क कर देना, आप इसको बिल्कुल ही इसको एफेक्ट भी कर सकते हो, या नॉर्मली इसको शेप ट्यून से भी काम कर सकते हो। तो अगर मैं इसको एफेक्ट करूँगा तो इस तरह रहेगा, ये पूरा का पूरा इस तरह सिंबल बन जाएगा, और इसके बाद मैं यहाँ पे जैसे राइट क्लिक करूँगा इसको यहाँ पे मास्क कर सकता हूँ, और आप इसको नॉर्मली ब्रेक करके भी रख सकते हो, और सीधा मैंने इसको मास्क कर देना तो ये इस तरह हो जाता है। तो ये करने के बाद आप बाहर देखोगे तो ये पहले से इतना रहेगा, और ये मैंने जानबूझ के पहले से इतना किया। और अब मैं जैसे ये नदी सूख जाती है, अब मैं इसको एनिमेशन करूँगा कैसे, इसके अंदर चले जाऊँगा, यही जो अपना ये वाला सिंबल है इसके अंदर चला जाऊँगा, और इसके अंदर जाने के बाद यहाँ से ऑन करके रखूँगा, यहाँ पे F6 करूँगा, और यहाँ पे शेप ट्यून से काम करूँगा। शेप ट्यून यहाँ पे दिया, और शेप यहाँ से जब ये वाला बटन रहता है ना, इसको ऑन करते हैं ना, इस तरह ऑन हो जाता है, इसको नीचे की ओर लाया ऐसा। तो देखो ये क्या होता है, यहाँ से मैं जब बंद करूँगा तब आपको मास्क नज़र आता है, ये मास्क हो गया ऐसा, इस तरह देखोगे ये मास्क हो गया। मैंने यहाँ पे मास्क यूज़ किया है, तो मास्क इस तरह ये मास्क हो गया, नीचे की ओर आ रहा है। अब जब आपका यहाँ पे नॉर्मली मैं इसके अंदर जाता हूँ, जब आपका यहाँ पे पानी सूखता है तो इस तरह नीचे की ओर आ रहा है, तो इस तरह सूख गया। और दूसरा आप सेम आप यहाँ पे भी ऐसा ही कर सकते हो, ये जो पत्थर है यहाँ पे ये ऑलरेडी इतना है, पर लेकिन हम इसको सेम ऐसा ही करेंगे। यहाँ पे आए तो ये छोटी छोटी बातें होती है जो आपके एनिमेशन पे जान डालती है। तो गाइज़ अगर आपको ऐसा कोई और समझाता है तो बेस्ट है, वहाँ पे भी जाके सीखिए, लेकिन अगर नहीं समझाता है तो गाइज़ प्लीज़ 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 आप टाइम पे पास मत कीजिए, क्योंकि हमेशा बताता हूँ कि अगर आपको टाइम टू टाइम आपने काम नहीं दिया, चाहे क्लाइंट है चाहे कोई भी ऑफिस है, तो आपका जॉब भी खतरे में हो सकता है, और आपका क्लाइंट भी आपके लिए काम नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पे आपको जल्दी से जल्दी काम देना पड़ता है, इस टाइप का काम जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे इतना कर दिया, सेम मैंने यही किया हूँ, और इसको भी मैंने यहाँ पे आके मास्क कर दिया। मास्क करने के बाद मैं बाहर आता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, और सेम इसको भी मैंने यहाँ पे F6 किया, यहाँ पे शेप ट्यून दे दिया, और यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ पे इसको क्लिक किया, और यहाँ पे आना, और इसके बाद मैं इसको नीचे की ओर इस तरह कर दिया, ये कर दिया, और इस तरह मेरा इस तरह नीचे की ओर हो चुका है, यूँ ऐसा ये हो चुका है। अब आप देखोगे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ये नीचे की ओर आ रहा है, तो ये हो गया अपना इतना सा एनिमेशन। आप यहाँ पे देखोगे जब बोलेगा कि नदी सूख रही है तो इस तरह नदी सूखेगी, इस तरह ये पानी देखोगे नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये हो चुका है। और इसके बाद मैं सबको यहाँ पे ऑन करता हूँ। ये जब मैं इसको ऑन करता हूँ तो पहले तो मैं ये जो मेरा अलग से मैंने लेके रखा था इसको मैं यहाँ से ऑफ ही करके रखता हूँ, आपको दिखाता हूँ पहले कितना हुआ। तो यहाँ पे देखोगे इतना कुछ ही दिनों में ऐसा हो चुका है, ठीक है, ये हो गया इतना। और यहाँ पे जैसे सूख जाती है तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, जो ये वाला अपना इसको मैं ऑन करता हूँ, जो ये वाला अपना जो अलग से मैंने ये लेके रखा हूँ, और इसको मैं कैसे काम किया मैं आपको बता भी दूंगा। ये जो मैंने अलग से लेके रखा हूँ इसी को मैं बनाया हूँ, सेम वो को मैंने एफेक्ट करके अलग से बनाया है, कॉपी करके सेम। इसके अंदर जैसे जाता हूँ तो देखो ये यहाँ पे मैंने खाली कलर चेंज किया है, यहाँ पे मैंने खाली कलर चेंज किया। आप यहाँ पे आओगे ये टिंट कर दिया और ये वाला कलर दे दिया तो ये पेड़ का बन गया, और यहाँ पे ये वाला लगा दिया इस तरह। तो अब इसी को मैं यहाँ पे अगर एफेक्ट करूँगा, एफेक्ट करने के बाद ये पूरा एक सिंबल बन गया। पहले थोड़ा सा वेट करना, अगर ये सिंबल बन चुका होगा, हाँ बन चुका है सिंबल। वेट, ये सिंबल नहीं बना, कंट्रोल Z करता हूँ अगर कभी कुछ गड़बड़ होता है। यहाँ पे फिर से एफेक्ट किया, एफेक्ट करने से हम सिंबल बनाएंगे, टाइप्स हम सिंबल ही रखेंगे। इसके बाद ये सिंबल बन जाएगा सब, तो सिंबल बन चुका है। और इसको मैं आगे की ओर करके रखता हूँ और बाहर आके यहाँ पे देखता हूँ नदी सूख जाती है। तो इतना नदी सूख जाती है तो पीछे से हम कलर भी इसको चेंज करेंगे। फर्स्ट में आया
इसको मैंने क्लासिक ट्विन दे दिया और फर्स्ट में आके इसको पहले अल्फ़ा करेंगे, यानी कि पहले ये नहीं रहेगा इस टाइप, तो इसको पूरा अल्फ़ा कर दिया। बाहर आया तो बाहर आप देखोगे इस तरह ये अल्फ़ा हो जाएगी यूँ, ये ऐसा, तो इस तरह हो जाएगी यूँ, इस तरह। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे जैसे मैं यूँ कर रहा हूँ तो इसके बीच में देखोगे यहाँ पे ये इस टाइप का आ रहा है, ये इस टाइप का आता है ना, इस टाइप का आ रहा है। तो ये क्यों आता है, ये जो बीच में यहाँ पे शो हो रहा है क्यों आता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। ये इसलिए आता है कि इसके अंदर जाऊँगा मैं तो यहाँ पे फिर से मैं इसको हटा रहा हूँ और इसको मैं फिर से वापस यहाँ पे रख रहा हूँ, आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ ये सारी, क्योंकि आपको ये अगर नहीं चाहिए तो आपको क्या करना होता है, ये जो पूरा का पूरा है ना, अभी देखोगे ये पूरा का पूरा अभी अलग अलग चीज़ों में डिवाइड है, अपना अपना अलग अलग पे डिवाइड है। तो हमें क्या करना है, इसके लिए अगर ऐसा करना है, इसके अंदर जाना है, इसको पहले बिट मैप बनाना है, यहाँ पे बिट मैप बनाना है, कन्वर्ट टू बिट मैप। कन्वर्ट टू बिट मैप करोगे तो इमेज बन जाएगा, ब्रेक कर देना। अब ब्रेक के बाद आप इसको एक सिंबल बना देना। अब ये नहीं करेगा, अब ये पूरा एक इमेज है, अब ये पूरा इमेज है, अब वो नज़र नहीं आएगा आपको, जो इस तरह आ रहा था ना, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा छाया टाइप की नज़र आ रही थी, अब वो नज़र नहीं आएगी। अब मुझे यहाँ तक इसको सुखाना है, तो यहाँ पे आया और यहाँ पे मैंने इतना इफेक्ट कर दिया और क्लासिक ट्विन लगा दिया और स्टार्टिंग में आया। स्टार्टिंग में आने के बाद यहाँ पे इसको बंद कर दिया। अब आप यहाँ पे देखोगे बाहर आके, अब वो चीज़ें यहाँ पे शो नहीं होगी जो आपको पहले शो हो रही होगी। यहाँ पे देखो नॉर्मल यहाँ पे इस तरह आ रहा है, तो यहाँ पे इस तरह नहीं आ रहा है कि यहाँ पे आपको एक अलग से शेडो आ रही है, इसके अंदर का जो पार्ट बना रहता है अब नहीं आएगा, बिकॉज वो ऊपर वाली इमेज अपनी बिट मैप है, इमेज है, तो ऊपर वाला ग्राफिक ये वाला इमेज बिट मैप है। तो अभी इतना सा काम हो चुका है। अभी आप यहाँ पे देखोगे, इसको मैंने यहाँ से मैं थोड़ा सा मूव कर सकता हूँ, तो यहाँ पे एक के बाद एक पैनिंग नहीं देना है कैमरे पे, कब मूविंग नहीं देना है। फिर भी अगर आपको जहाँ लगता है कि दे सकते हो वहाँ पे दे सकते हो आप। वेट, यहाँ लगता है जब भी कभी ऐसा वार्निंग आता है तो याद रखना एक लेयर पे 2 सिंबल हो सकते हैं, यानी कि देखो जैसे ये लेयर है इसमें 2 सिंबल है, इसको पहले मैं यहाँ पे अलग डिवाइड कर सकता हूँ अगर डिवाइड करना चाहता हूँ। खैर मैं इसको अलग अलग डिवाइड नहीं करना चाहूँगा, यहीं पे इसको डालना चाहूँगा, तो इस तरह मैंने एक पे लगा दिया, दोनों को एक वो बना दिया। अब क्लासिक ट्विन दूंगा, अभी भी ये बता रहा है, बिकॉज अभी भी कहीं गड़बड़ है, अभी भी मतलब एक लेयर्स पे 2 सिंबल कहीं है, तो वो कौन से हो मैं आपको बताता हूँ। इसको मैंने बंद कर दिया और इसको भी यहाँ से बंद कर दिया और यहाँ पे आया, ये देखोगे नीचे ये बीजी वाले को बता रहा था, बीजी वाले में सारे चीज़ अलग अलग है, तो मैं बीजी वाले को एफेक्ट कर देता हूँ। इस तरह आपको पूरा एक सिंबल रखना है, प्रॉपर एक सिंबल में जाके ही काम करना है। तो इस तरह कर दिया और सबको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे आके क्लासिक ट्विन दे देता हूँ। अभी कोई वार्निंग नहीं आया, बिकॉज अभी सब अपनी जगह सही है। तो इतना कर दिया और मैंने बस इसको थोड़ा सा यहाँ पे 104 थोड़ा सा बड़ा किया, तो इस तरह ये सूख जाती है नदी। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, बाहर आता हूँ और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट करता हूँ। ऑलरेडी यहाँ पे ले आऊँ, इसको हटा देता हूँ आपको दिखाने के लिए, यहाँ पे पेस्टिंग प्लेस कर रहा हूँ। तो गाइज यहाँ पे देखोगे प्रॉपर तरीके से इतना एनिमेशन हो चुका है। फिर एक अनहोनी घटी और वातावरण में गर्मी बढ़ने लगी और कुछ ही दिनों में पूरी नदी सूख गई। तो इस तरह आप क्रिएट कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने आपको रेंडर मारना सिखाया, पब्लिश सेटिंग करना सिखाया, अगर नहीं देखा आपने पुराने वीडियो देखिए जाके, क्योंकि गाइज अभी अपना चैनल बड़ा हो रहा तो आपको वहाँ पे लग रहा होगा कि नया वीडियो देखते हैं ना, कोई भी नया सब्सक्राइबर आता देखते हो अच्छा मैंने ऊपर लेवल पे बताया, नहीं मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ, 100 से ज़्यादा लेक्चर दे चुका हूँ, वहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से बताया हूँ। ये तो खाली कंपाइलिंग है और बहुत ज़रूरी होता है कंपाइलिंग पार्ट, अगर आप स्टोरी क्रिएट कर रहे हो। अगर आपको ये सब नहीं आता है तो बताइए आप स्टोरी कैसे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ये हो चुका है।